तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग की एंट्री फॉर्म की है, ठीक है। तो हमें लॉन्ग की एंट्री यहाँ पे एक्टिवेट की है। लॉन्ग की एंट्री के पीछे का लॉजिक क्या था, हमें यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ जिसको देख के हमने यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री बनाई और यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड क्या रहा, 1:6 का रिस्क रिवार्ड हमारा रहा। तो क्या चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ तो उसके बारे में हम कंप्लीट आज अभी डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरे पुराने स्टूडेंट सभी को पता ही है, हमने एक लर्निंग सीरीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिक प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो इससे पहले हमने काफ़ी चार्ट पैटर्न को सीखा है, समझा है। तो आज हम एक नई लर्निंग वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर आप सीखोगे एक नया चार्ट पैटर्न और वो कैसे वर्क करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो ये चार्ट पैटर्न जहाँ भी आपको दिखता है आप उसके अंदर एक लॉन्ग की एंट्री बना सकते हो। ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो आपको किसी भी स्टॉक्स के या किसी भी इंडेक्स के प्राइस को अप साइड जाने का इशारा बताता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। आपको ये हमारी लर्निंग सीरीज़ कैसे लग रही है। तो स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे सब कुछ ही क्लियर कराते रहेंगे। यहाँ पे कुछ एक बातें मैं आपको और भी क्लियर कराना चाहता हूँ। यूट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिक हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे कुछ शब्दों को आपको समझना पड़ेगा, कुछ शब्दों को आप ध्यान में रख के भी आप कुछ पॉइंट वगैरह जो भी है। तो क्या होता है हमारा बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, जब भी प्राइस अप साइड से नीचे की तरफ मूव होता होगा, ठीक है, और नीचे पे हमारी कोई भी एक सिंपल स्पॉट आ जाए नियर बाई, जो भी हमारे उस प्राइस की स्पॉट होगी, तो क्या होगा, एक हमारी जो रेड कैंडल आ रही है, एक बीरिश कैंडल बन रही है, ठीक है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे बन गई है, कंप्लीट हमारी ये कैंडल है, बीरिश कैंडल है। इससे बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी इसकी जो क्लोजिंग होती है वो मान लो यहाँ पे इस एरिया में है, ठीक है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग थी, थोड़ा हाई लगाया, ये इसकी क्लोजिंग होगी, ये इसकी क्लोजिंग होगी और ये इसका लो हो गया। जो नेक्स्ट कैंडल होती है, रूल और रेगुलेशंस क्या कहते हैं, कहते हैं नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसकी क्लोजिंग, जो भी उसकी क्लोजिंग होगी, मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर उसका क्लोजिंग प्राइस 100 रुपीज़ है तो जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होनी चाहिए वो कम से कम गैप अप होनी चाहिए, मतलब 100 से कम होना चाहिए, चाहे वो 99 हो जाए, 98 हो जाए, समथिंग कुछ भी हो जाए, उसके प्राइस से कम होना चाहिए। और उसका जो प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल है उसका लो, यानी ये लो ब्रेकआउट होना चाहिए। ये रूल और रेगुलेशन है इसके, ठीक है। और जो ये ग्रीन कैंडल बनेगी ये क्या करेगी, इस रेड कैंडल का प्रीवियस जो पहले वाली रेड कैंडल है उसका जो 50% होगा उसकी अप क्लोजिंग होनी चाहिए, उसको कवर करे, यानी उसके 50% एरिया को, उसकी बॉडी को, ठीक है, टॉप से लेके अगर आप यहाँ तक लो तक करोगे तो उसका 50% बॉडी को वो कवर करे, वो हमारी बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कहलाएगा। और आपकी एंट्री क्या होगी, जब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कन्फर्मेशंस के लिए जो आपकी ये सेकंड कैंडल बनी है, ठीक है, ये दोनों कैंडल्स को मिला के हम बुलिश पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। और इसका जब भी हाई क्रॉस होगा तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग की एंट्री एक्सिक्यूट करोगे और आपका जो एसएल होगा वो इसके लो से थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहाँ पे आपकी एंट्री लॉन्ग के लिए आप जा सकते हो। तो ये पियर्सिंग पैटर्न का सिंपल सा रूल था। बीरिश ट्रेंड के अंदर जब भी कोई नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होती है और एक नया लो बना के वापस उसकी बॉडी के 50% को कवर करती है और क्लोजिंग अप देती है, तो आप लॉन्ग के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी ये वो चीज़ें कंफर्म करी। देखो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स अगर रेगुलर सारी वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई है, ये किताबी बातें हैं। किताबी बातें देखो, फाइंड आउट तो हमें खुद करना पड़ेगा, लेकिन ये जो मैंने आपको ये चीज़ सारी बताई ये भी एक किताबी हैं। एक ने बोल दिया तो देखा देखी सब ने वही बोल दिया, वही रूल रेगुलेशंस। लेकिन अब टाइम के साथ हमें अपडेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखने तो ये सेम ऐसे लगते हैं, लेकिन जब मैं आपको चार्ट पे लेकर जाऊँगा तो आपको वहाँ पे चीज़ें अलग दिखेंगी। तो हम लाइव में भी चीज़ को समझेंगे, चार्ट्स के ऊपर भी कैसे बनता है। लेकिन नॉर्मली कंडीशंस ये बनती हैं। वैसे कंडीशंस यहाँ पे एक तो ये है 50% वाली, ये नहीं भूलना आप, ठीक है। 50% वाली ये कंफर्म है, ये होना जरूरी है, ये 100% आपको एक रूल कंफर्म होना चाहिए। सेकंड ये जो ये वाला है, ये वाला भी इसकी क्लोजिंग और इसकी ओपनिंग डाउन होनी चाहिए, ये डिफरेंस चल जाएगा, ठीक है। ये लो वाला डिफरेंस भी चल जाएगा और ये भी चल जाएगा, लेकिन 50% कवर होनी चाहिए प्रीवियस, ये फिक्स रूल रहेगा इसका, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल भी इसके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड था, प्राइस नीचे आया,
ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे पहले उसने एक बार सपोर्ट ली थी, ठीक है, तो प्राइस थोड़ा अप गया, वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन और रेड कैंडल बनी, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है उसने क्या किया है, उसकी बॉडी को 50% से ज़्यादा कवर किया हुआ है। और जब भी इसका हाई क्रॉस हुआ हमारी लॉन्ग की एंट्री बनती है, ठीक है, प्राइस अपसाइड चला गया और एसएल हमारा ये रह गया, ठीक है। ये हो गया सिंपल देखने में, मैंने एक एग्जांपल आपको बता दी भी, इस तरीके से बनता है। अब हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ जाके इसको सही तरीके से समझते हैं। तो बुलिश पियर्सिंग चार्ट पैटर्न मैंने आपको वहाँ पे बता दिया है। अब देखो मैंने जो एंट्री प्लान की थी मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इस स्टॉक्स का चार्ट्स ओपन किया हुआ है। यूट्यूब की स्टिकनेस की वजह से भाई अब तो नाम लेने में भी डर लगता है, कब क्या स्ट्राइक्स आ जाए। मैंने अभी पीछे हाल फिलहाल 2-4 दिन में नोटिस किया कि बहुत सारे यूट्यूबर थे जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते थे, उनके चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है। तो थोड़ा सा आप संभल के रहें, शब्दों को समझें, कोशिश होगी मैं आपको क्लियर ही करवाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ये स्टॉक्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये चार्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। अगर आप ऊपर भी देखते हो तो यहाँ पे भी ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रेड है और एक ग्रीन कैंडल है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम पहले मेजरमेंट करेंगे, क्या ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग मैनेज होता है या नहीं होता है, इस चीज़ को समझेंगे हम। थोड़ा साइज़ को मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। तो एक बार हम इसके यहाँ पे चलते हैं। देखो एक तो हमारे वो सपोर्ट एरिया के आसपास आ गया। अब ये कैंडल बनी तो इसने इसका लो देखो ब्रेक कर दिया और अपसाइड चलेगी। तो इसको पहले आपको क्या करना है, 50% वाले रूल को मैंने कहा मारना है। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया, आप इसके टॉप पे रखोगे और नीचे तक उसके लो तक इसको ड्रॉ कर लोगे। अब देखो 50% कहाँ आ रहा था, लगभग जो रेड क्रॉस लाइनें हैं 50% उसका ये एरिया बनता है, ये वाला जोन, ये वाला। तो उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई, उसकी क्लोजिंग तो उससे नीचे हो चुकी है। तो इससे क्या हो क्लियर हमारा, ठीक है, इसकी क्लोजिंग देखो इससे नीचे हो सकती है। तो हमारे ये रूल पे एक्टिवेट नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये नीचे से ठीक थी, सपोर्ट एरिया भी थी, ठीक है, और उसका लो उससे नीचे है और ये 50% क्लोज नहीं कर सके। अगर नेक्स्ट अगर इसको भी मेज़र करोगे तो मैंने यहाँ से इसको देखा तो ये भी 50% से नीचे है। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग भले ही ये प्राइस ऊपर चला गया लेकिन ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं रहा, हम इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। देखो जितने भी मेरा तो मोटिव एक ही है, सबसे ज़्यादा आज की डेट में ऑप्शंस बायर हैं, सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ऑप्शन बाई में रखते हैं। तो आप वहाँ पे एंट्री, मैं रोज़ बार बार रिपीट करता हूँ, आप एंट्री करते हैं लेकिन मैं कहता हूँ विथ लॉजिक एंट्री किया करो, ठीक है। लॉजिक के साथ एंट्री करोगे ऐसा तो आपको जाना ही जाना है। आप बेफालतू बीच में दोगे वहाँ भी आपने लॉस करना है। इससे अच्छा है कि आप किसी चार्ट पैटर्न को फाइंड आउट करो और वहाँ पे जाके अगर एंट्री लो, आपको एंट्री मिलती है तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारे पास ये ऑलरेडी सपोर्ट आ रही है, इसकी क्लोजिंग ये रही, लेकिन इसने एक नया लो इस कैंडल ने बना दिया और अपसाइड मूव कर दिया। और हम क्या करेंगे, अब इसको मेजर कर लेंगे, कैसे माप लेंगे इसका, क्या इसने 50% उसका कवर किया है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको इस तरीके से मेजर कर लेता हूँ, थोड़ा साइड में, ये देखो। तो उसने उसके 50% एरिया, जितना भी हमारा 50% नियर अबाउट ये वाला एरिया था, आई थिंक यहाँ पे 50% के आसपास बनता है। तो इस नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने हमारे इस रूल को कवर कर लिया, यानी 50% कवर कर लिया, एक नया लो बन गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी इसका हाई क्रॉस हो, देखो बहुत ज़्यादा सेफ हो तो आप यहाँ पे चले जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से भी आप एंट्री करते हो और आप देखोगे, ठीक है, प्राइस अब गया और एसएल आपका कहाँ होगा, यहाँ पे, ये आपका एसएल हो गया और यहाँ पे आपकी एक लॉन्ग साइड में अप साइड में एंट्री बन गई। और देखो प्राइस धीरे धीरे, अब ये मत कहना कि प्राइस ऊपर गया नीचे, देखो ये डिपेंड करता है कि आप क्या हो, आप इंट्राडे ट्रेडर हो। तो मैंने टाइम यहाँ पे 15 मिनट का लगाया है, तो 15 मिनट का मतलब ये 3-4 कैंडल 15-15 मिनट की बनेगी, इनफ है मेरे लिए एक ऑप्शंस बायर के लिए। अगर बात आप स्विंग ट्रेडिंग की करते हो तो देखो तब उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका एसएल यहाँ है, ठीक है, और प्राइस अप डाउन करते करते धीरे, तो किसी भी स्टॉक हो या कोई भी इंडेक्स का उसका एक ही रूल है, प्राइस अप डाउन ही चलता है रेगुलर, तो ऊपर ऊपर नहीं जा सकता। तो जब भी आप देखोगे चाहे वो प्राइस कितना ही घूम के आया, आपके एसएल तक नहीं पहुंचा, अगर आप यहाँ से एसएल भी ट्रेल करते हो तब भी आप यहाँ, तो आपकी एंट्री एग्जिट हो चुकी होगी, आप प्रॉफिट में होंगे। अदरवाइज आप होल्ड भी करते हो तो प्राइस काफ़ी ऊपर गया है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा ही लॉजिक है, सिर्फ आंखें आपको खुली रखनी है और देखना है क्या कोई चार्ट पैटर्न कहीं भी डिफाइन हो रहा है, सिर्फ इतना ही करना। मैं कहता हूँ बार बार एंट्री से अच्छा है आप कहीं ना कहीं देखो, चार्ट पैटर्न आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखो मैंने जितने भी पहले भी आपको प्रैक्टिस के तौर पे, जितने भी एजुकेशन लेवल पे मैंने आपको ये
चार्ट शो किया ना तो सारे पास पास ही होते हैं, अलग दूर दूर जाकर मुझे फाइंड आउट करने नहीं पड़ते। अब यहाँ पे भी देखोगे प्राइस अप से डाउन आया तो ये रेड कैंडल इसी बेरिश, तो इसका 50% देखो, 50% से अबव ही उसने क्लोजिंग दे दी है, लगभग ये 50% रहा इसका, और इसके अबव इसने क्लोजिंग दे दी। ये 50% का एरिया था ये वाला, एक सेकेंड सॉरी, ये वाला 50% है। तो इसके अबव क्लोजिंग होगी तो क्या होगा, लॉन्ग की एंट्री आप यहाँ देख सकते हो, मूवमेंट हो गया, और जो आपका एसर होगा ये क्लियर है। तो बड़े इजीली ढंग से आप इन चीज़ों को समझो, चार्ट पैटर्न्स पे काम करो। एंट्री देखो, मैं कहता हूँ आप दिन में 10 कर लेते हो तो गलत है, आप एक वेट करो, ओनली फॉर वेट, ठीक है। वेट करोगे तो आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगा। सीखते रहो, लर्निंग करते रहो, मेरी जितनी भी वीडियो हैं आपको सिखाने के लिए हैं, ठीक है। मेरे कहने पे आप कहीं भी एंट्री एग्जिट मत करना, ठीक है। सिर्फ आप समझो और अपने फाइनेंस एडवाइज़र को सलाह से क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद ही आप एंट्री एग्जिट करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।